दोस्तों, एक लड़कियों का दलाल एप्स्टीन खुद को किए हुए मेल में मोदी जी का नाम लिखकर मर गया। अब यहां पर कांग्रेस वाले ऐसे आक्रामक हुए पड़े हैं जैसे मोदी जी ने कोई कितना बड़ा कांड कर दिया है। अबे पगला उगला गए हो क्या? अगर उसने अपने फाइल में आपके उनके नाम का जिक्र किया होता तो इस पर विश्वास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि हर आदमी का अपना एक करेक्टर होता है। और कांग्रेस वाले जिस तरीके से आक्रामक हुए हैं उसमें कांग्रेस की जो नेत्री हैं सुप्रिया सुनेत जी, तो सुप्रिया सुनेत जी को जरा आप एक बार सुनिए। ये कितना शर्मनाक है इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा जो कुछ बातें मैं अगले कुछ मिनटों में कहने जा रही हूं। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और ये काम कर गया। कुछ तारीखें सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर थे और एप्स्टीन ने ये मेल। तो सुना आपने, जेफरी एप्स्टीन जो है, जेफरी एप्स्टीन खुद ही जो नाबालिग लड़कियां हैं उनकी यौन शोषण का एक अपराधी रह चुका है। धीरे धीरे इसके जो कनेक्शंस हैं वो बनते चले गए और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, दुनिया भर के हाई प्रोफाइल लोगों से इसके कनेक्शन होते गए और ये दुनिया भर के हाई प्रोफाइल लोगों को, लड़कियों को दलाली करता रहा। अब जब ये इस काम को अंजाम देता रहा, इसकी मित्रता डोनाल्ड ट्रंप से बहुत खास थी। डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत करीबी मित्र था। अब 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, अब सोचिए इतने घिनौने आदमी के जो सबसे करीबी है वो अमेरिका जैसे देश का प्रेसिडेंट बन जाए तो अब वो क्या ही करवाना चाहेगा। तो जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो ये कुछ ऐसा जरूर किया होगा। इसको जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया जाता है और अगस्त 2019 में ही कहा जाता है कि इसने जेल में आत्महत्या कर लिया और ये मर गया। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आत्महत्या हुआ होगा कि इसका क्या हुआ होगा। लेकिन कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप जिसका सबसे करीबी था उसी के समय यह गिरफ्तार होता है और फिर जेल में इसकी आत्महत्या की न्यूज आती है और ये मर जाता है। अब ये मर तो गया, लेकिन इसने किया क्या था कि जिन जिन लड़कियों को जिन जिन लोगों से मिलवाता था ये सीक्रेटली तरीके से उन लोगों का डेटा मेंटेन कर रहा था। किसी न किसी माध्यम से उनके फोटोज और वीडियोज ये स्टोर कर रहा था। और आप कल्पना कर सकते हैं कितना। बताया जा रहा है कि जो इसने मेल किए हैं उसमें लगभग 30 लाख के आसपास पेज हैं, 2000 से अधिक फोटोज और वीडियोज हैं। उसमें किसी मामूली लोगों के नहीं है भाई, दुनिया भर के जो बिल क्लिंटन हैं, एलन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, यहां तक कि ब्रिटेन के राजकुमार हैं। मतलब कि आप सोच नहीं सकते हो, मैं तो यहां पर गिने चुने नाम ले रहा हूं। ऐसे ऐसे व्हाइट कॉलर पर्सनालिटी हैं जिनका इस समय आपको इस तरीके की जो फोटोज आप देख पा रहे हैं ये फोटोज पब्लिक की गई हैं अमेरिका की तरफ से। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। न आने के पीछे का कारण भी आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भाई इस समय, खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है मोदी जी से संबंधित। अब मोदी जी का मामला क्या है? मोदी जी को लेकर इसने एक मेल में नाम जिक्र किया है कि मोदी जी जब इजराइल दौरे पे थे तो इजराइल दौरे पर मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए, अब सोचिए इस बात को, एक कुत्ता कह रहा है कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए डांस किया था, गाना गाया था और मोदी जी ने मुझसे सलाह मांगी थी और मैंने मोदी जी को सलाह दिया था, इट्स वर्कड। अब कांग्रेस पार्टी इसी पर एकदम से एकदम फुल फॉर्म में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है कि भाई मोदी जी ने नाचा गाया, भारत का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए नाचा गाया और मोदी जी को उसने ऐसा क्या सलाह दिया कि वो काम कर गया। बस इतनी सी बात है। अब सोचिए, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसा कांड हो गया है कि तो फिर ये लोग क्या ही करते। केवल इतनी सी बात पे ये लोग ऐसे माहौल बनाए हुए हैं, पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम ऐसा माहौल बनाया हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन भाई तुम किसको लेकर इस तरीके का माहौल बना रहे हो? जिस व्यक्ति का पूरा जीवन ही एकदम सार्वजनिक है, जिसका पूरा कैरेक्टर ही अपने आप में एक अलग है, तुम उस व्यक्ति को लेकर इस तरीके का माहौल बनाओगे तो बताओ कौन विश्वास करेगा? चलो मान लेता हूं, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि उसने मोदी जी से बात किया,
मोदी जी ने उससे बात की। 1 मिनट के लिए इस बात को अगर मान भी लिया जाए तो जो आदमी अमेरिकी प्रेसिडेंट का खास है, मित्र है, और अगर वो अमेरिकी प्रेसिडेंट का खास किसी भी प्रकार से अनऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर से अगर 1 मिनट के लिए मिल जाता है तो क्या मोदी जी कहेंगे कि भागो हम तुमसे बात नहीं करेंगे? मोदी जी क्या वहां पर नैतिकता खेलने गए हैं क्या? मोदी जी जैसे लोगों के लिए हमेशा से केवल और केवल राष्ट्र प्रथम है। अब वो राष्ट्र प्रथम सीधी उंगली से होगा कि टेढ़ी उंगली से होगा, मोदी जैसे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मोदी जी हैं। यहां पर अगर मैं मान भी लूं कि मोदी जी ने उससे किसी ऐसे मुद्दे पर, किसी ऐसी मीटिंग या डील के लिए बात किया भी, तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मोदी जी क्या अपना घर बनवाने के लिए उससे बात करने गए थे क्या? अगर किसी मुद्दे पर, किसी मीटिंग के लिए अगर मोदी जी ने बात भी किया होगा तो वो किसके लिए किया होगा? वो भारत के हित के लिए ही किया होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि वो आदमी जो खुद ही इतना गिरा हुआ कैरेक्टर का है, कांग्रेस के जो नेत्री को मैंने अभी आपको सुनवाया, वो खुद ही इस बात का जिक्र कर रही हैं कि वो किस हद तक का गिरा हुआ आदमी है। तो जो आदमी दुनिया भर के जितने भी हाई प्रोफाइल्स लोग थे, जो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, उनके साथ अपनी कनेक्शंस दिखा रहा है, अब मोदी जी के साथ इस तरीके का कनेक्शन तो बना नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी तो इस टाइप के है नहीं। तो जो मोदी जी के साथ इस तरीके का कनेक्शन नहीं बना सकता, तो चलो ठीक है, हम कोई मीटिंग की लॉबिंग कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से मोदी जी के साथ मेरा नाम तो जुड़े। तो वो इस तरीके का गिरा हुआ घटिया काम नहीं कर सकता है क्या? इस तरीके का मोदी जी के नाम का जिक्र नहीं कर सकता है क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है कि उसके बात को लेकर, सोचिए ऐसे आदमी की बात को लेकर यहां कांग्रेस ऐसे हमलावर हुई पड़ी है जिसके बाप रे बाप पूछो ही मत। और जो भारत की विदेश मंत्रालय है, भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली बयान में कहा है इस बात को कि ये एक अपराधी की मनगढ़ंत कहानी है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। वो तो कितना नीच आदमी था, तो सबको पता है, वो तो खैर मर गया, निपट गया। लेकिन यहाँ बहुत से लोगों की जिंदगी को उसने लंका लगा के चला गया है। वो बहुत से लोगों का जो सार्वजनिक जीवन है, बेचारे जो ये ब्रिटेन के राजकुमार से लेकर और बिल गेट्स से लेकर बहुत से लोगों के जीवन का उसने लंका लगा दिया है। खैर वो अलग बात है। अब भारत सरकार ने इधर ट्रंप बड़ा उड़ रहे थे, ट्रंप को भी अपने घुटने तले ला दिया। ट्रंप ने भी आकर जो 4 महीने से डील लटकाए हुए थे, वो आकर भारत की शर्तों पर डील करके चले गए। यहाँ विपक्ष चिल्ला रहा है, चिल्लाते रहो, तुम्हारे चिल्लाने से क्या हो जाएगा? कोई कुछ बात, तुम्हारी बात को किसी भी प्रकार से पॉइंट में भी कोई वैल्यू है? उधर मदर ऑफ ऑल डील्स किया, इधर फादर ऑफ ऑल डील्स भी कर लिया। तो ये है मोदी जी। मोदी जी के कैरेक्टर पर तुम कीचड़ उछालते रहोगे, लेकिन मोदी जी के कैरेक्टर पर इसका कोई असर पड़ने वाला है नहीं। ये देश भी जानता है और ये दुनिया भी जानती है। इसीलिए आज दुनिया भारत और मोदी जी के सामने सरेंडर है। तुम चाहे जितना चिल्लाते रहो नरेंद्र सरेंडर, लेकिन नरेंद्र सरेंडर नहीं है, दुनिया मोदी जी के सामने सरेंडर है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिए और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।